सब लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आपको पता है स्वर्ग कहाँ होता है? स्वर्ग कोई आसमान में या कहीं दूसरे लोक में नहीं होता है। स्वर्ग यहीं होता है। जो आपका घर है वही स्वर्ग है। यदि आपके जीवन में एक अच्छा प्यार करने वाला पति है, आपकी संतान आज्ञाकारी है, या फिर आपके परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तो आपका जीवन स्वर्ग है। यह स्वर्ग जैसी ज़िंदगी मैंने जी है। यह मेरा खूबसूरत सा आश्रम, एक बहुत प्यार करने वाला पति, एक आज्ञाकारी पुत्र और माँ भगवती की सेवा, सारी चीज़ें यहीं उपलब्ध। इससे बड़ा स्वर्ग और कहाँ होगा। मैंने स्वर्ग की अनुभूति इस आश्रम पे की है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि स्वर्ग इसी धरती के ऊपर है। जहाँ लोग स्वर्ग की तलाश में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ लोग के आँखों के ऊपर पट्टी चढ़ी है। जो आपके, चाहे आपकी पत्नी हो या पति हो, यदि आपको बहुत प्यार करने वाला है, आपकी संतान आज्ञाकारी है, आपका एक सुखी परिवार है, तो उससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। इसी को ही बोलते हैं स्वर्ग। यह मेरा आश्रम स्वर्ग के समान है। हाँ, लेकिन मेरे स्वर्ग के देवता मुझसे रूठे हुए हैं। उनको मनाने के लिए मुझे पंच तत्व के पार जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं पंच तत्व के पार नहीं जाऊंगी, मेरे देवता मानने वाले हैं नहीं। तो मैं इसी चीज़ में लगी हुई हूँ। तो मैं आप सभी से हमेशा बोलती हूँ कि यदि आपका परिवार इस प्रकार से है, तो आप उसको सहेज कर रखिए, ना कि उसको इस हिसाब से बर्बाद कीजिए। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत सारी वनस्पतियों की जानकारी देती रहती हूँ। उसी में से एक यह हमारा जो आप पौधा देख रहे हैं, यह है रुद्राक्ष का, और यह 2.5 साल का पौधा है। अभी 2.5 साल का भी नहीं हुआ है। यहाँ जब गुरुजी ने ही मंगाया था, गुरुजी उसी दिन यह पौधा आया था जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा था। उस दिन पुष्प नक्षत्र था और गुरुजी चाहते थे कि इस पौधे को लगाएं। मैंने पहले भी बताया, लेकिन यह 2 साल में यह पौधा इतना बड़ा हो चुका है। मैं हमेशा इस पौधे के रूप में गुरुजी को देखती हूँ, क्योंकि यह पौधा उसी दिन आया था और रुद्राक्ष गुरुजी को बहुत ही प्रिय थे। मैं आप लोगों को हमेशा वनस्पतियों की जानकारी देती रहती हूँ, और मैं सभी को बोलती हूँ कि आप अपने घर के ऊपर वनस्पति ज़रूर लगाइए। हमने ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं जिनसे मानव जीवन को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन जो प्रकृति में रहने वाले जीव हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। चाहे पशु पक्षी, छोटी छोटी मक्खियाँ हो, उनको भी यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है। हमने ऐसे बहुत सारे फूल लगाए हैं जिनका जो पराग है वह बड़ी वाली मधुमक्खी पीने के लिए आती है। हर एक, आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर फूल हैं, सभी फूलों के ऊपर बड़ी वाली मधुमक्खी इस समय के ऊपर थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि शाम का समय है। अब यहाँ लोग अपने जहाँ भी अपना छत्ता है अपने घर, वहाँ लौट कर जा रही है। लेकिन यहाँ 12 बजे से तो 3 बजे के बीच में यहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ लोग कभी भी हमको काटते नहीं हैं। फिर भी अभी काफ़ी मात्रा में यह बड़ी वाली, अब देख सकते हैं बड़ी वाली मधुमक्खी इसके ऊपर है। लेकिन यह ऐसे ही हमको नहीं काटेगी। हम जब इनको टच करेंगे या इनको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे तो ही यह हमको काटती है। मैं झूले के ऊपर 24 घंटे चाहे बैठी रहूं, कुछ भी करूं, यह लोग मुझे ऐसे ही नहीं काटेंगे। जब मैं इसको कुछ नुकसान पहुंचाऊंगी तभी जाकर, या गलती से मेरा हाथ कहीं इसके ऊपर रखा जाएगा तो मुझे यह काटेगी। ऐसे ही नहीं काटती है। और पूरे हमारे पेड़ के ऊपर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ अभी का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है। हम लोगों ने ज़्यादातर वही चीज़ें लगाई है जिससे चाहे मानव जीवन हो या फिर जो भी प्रकृति में रहने वाले जीव हो। जिस पेड़ के ऊपर यह चढ़ी हुई है, यह है औदुंबर का पेड़, और यह पेड़ पूरा फलों से लदा पड़ा है। मैं आप लोगों को उस साइड जाकर दिखाती हूँ कि किस प्रकार इसमें फल हैं। तो हम इंसान हैं, हमको सारी चीज़ें ईश्वर ने दी है,
तो हमको यह चीज़ें करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यह हमारा पेड़ है जो इस प्रकार पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ फलों से लदा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर आकर फल भी खाते हैं, मोलसीरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे जो आम हैं, जाम में इस समय के ऊपर फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। गुरुजी ने ऐसे बहुत सारे पौधे लगाए जिनमें 12 महीने ही फल रहते हैं। यह जो पौधा है औदुंबर का, इसमें 12 महीने फल रहते हैं। यहाँ पर हमने इतनी सारी वनस्पतियाँ लगाई है हर एक जीव के लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध है, मानव जीवन से लेकर जो भी सारी चीज़ें हैं, चाहे प्रकृति में रहने वाले कितने भी जीव जंतु हो, सबके लिए। और यहाँ हमारे आश्रम का दृश्य है जो शाम के समय का है, बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पर जैसे गेहूँ के खेत हैं, उनमें एकदम एक सुनहरी उस हिसाब की चीज़ें आ गई। यह जो आम का पौधा है यह 2.5 साल पुराना है, लेकिन पूरा अभी मोर से लदा हुआ है। इस साल इसमें इतने सारे मोर और फूल आए हैं कि आप देख सकते हैं हर एक डाली में इसमें मोर है, सारी चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ सारे फल ख़त्म होंगे, यहाँ आम आ जाएंगे यहाँ पर खाने के लिए, गेहूँ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने वही चीज़ें की है जिससे हर एक इंसान को फ़ायदा हो। और मैं सभी से यही बोलती हूँ कि हमको ईश्वर ने कुछ दिया है, हमको दिमाग दिया है, हमको मानव जीवन में भेजा है, तो हमको यह चीज़ें करनी चाहिए। और यह चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। बहुत सारे जानवरों के लिए हमारे जो गेहूँ है वह पक चुके हैं। अभी ये जो गेहूँ होते हैं, इनको इस समय के ऊपर हम आग में भूंज कर, जिस प्रकार हम भुट्टे वगैरह खाते हैं, इसी प्रकार इनको भूंज कर इनकी उम्बी को मसल कर और फिर गेहूँ खाते हैं। वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। इस समय के ऊपर वह हमारे यहाँ का सीज़न हो चुका है। हर जगह अभी पीले पीले खेत आपको दूर दूर तक नज़र आएंगे, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। जंगल है, दूर दूर तक बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे, जैसे कि यह केले के पेड़ हैं, और यह जो केले के पेड़ है हमारे, इन केले के जो पेड़ में फल आते हैं उनमें बीज आते हैं। जितने भी यहाँ इसको विष्णु केल ही बोलते हैं। और लोगों के मन में बहुत सारी धारणा इसमें भी है, इसमें सब में इनमें बीज ही है। और काफ़ी कम से कम एक केले में ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 बीज होते हैं। अभी एक और यहाँ मेरे सर के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ भी अभी ही खिला है। लोगों के मन में हमेशा धारणा होती है इन चीज़ों को लेकर कि बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि घर के सामने केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन घर में हमेशा तुलसी और केले का पेड़ होना चाहिए, क्योंकि तुलसी और केले का पेड़ विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि आप लोग माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो यहाँ दोनों पौधे अपने घर के ऊपर ज़रूर लगाइए। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। अभी बाबा ने बरसिंग काट ली है गाय के लिए, देख सकते हैं अभी बाबा ने बरसिंग काटी है। अब इसको ले आओ और गट्ठे में बांध कर ले जाओ। तो बाबा ने भी काटी है बरसिंग। हमारी गाय हरा चारा खाती है शाम के समय, और बाकी इसमें पानी भी चल रहा है। वहाँ तक पानी चला गया इसमें? हाँ, अभी खेतों में पानी भी चल रहा है। तो देखते हैं पानी कितना पी रहा है। मुझे पानी में, क्योंकि मैं नंगे पैर ही घूम रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है नंगे पैर घूमना। हम इसी से ही पानी पियेंगे। यह पानी बहुत अच्छा लगता है। हमारे होल का पानी बहुत टेस्टी है। अब मैं जहाँ चल रही हूँ काफ़ी मात्रा में पानी भरा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं देख कर आऊँगी उधर कहाँ तक पानी पहुँचा है, क्योंकि बाबा के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बाबा बहुत लापरवाह है, इन कामों में इनकी इतनी लापरवाही है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चों को उस हिसाब से ही रखते हैं हम लोग। आज भी सुबह में उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी, और यह चीज़ें सभी को मैं हमेशा बताती हूँ। बस थोड़ा सा बचा है यहाँ पर, बाकी तो पानी इसमें लग गया है। थोड़ा सा बचा है तो यह पानी यहाँ पर नहीं लगेगा। अभी मैं बाबा के ऊपर एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा मंगा कर और इस साइड में दूंगी, क्योंकि अभी धूप भी बहुत तेज़ है। मैंने आप लोगों को यहाँ का आसपास का सारा दृश्य दिखा दिया इतनी देर में। देखो मेरा काम ही यही होता है। यह हमारा पीपल का पेड़ है जहाँ पर हम हमेशा पूजा करते। इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं गलत हैं, और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। जो लोग तंत्र के नाम के ऊपर या इन सारी चीज़ों में जो गलत वहाँ रखते हैं,
वही मेरा कर्तव्य बनता है इन चीज़ों के बारे में हमेशा बोलना। इतना सारा पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसमें मेरे पैर भी धुआ गए। मुझे नंगे पैर घूमना ज़्यादा अच्छा, देख सकते इतना पानी भरा है, आराम से मेरे पैर भी धुल गए हैं। और हमारे यहाँ सब दूर जड़ी बूटियाँ ही लगी है। अभी हमारी साइड जो आम है, सब आम में बहुत ज़्यादा मोर आ चुके हैं, क्योंकि इस समय के ऊपर आम में अभी बसंत बाहर चल रही, तो बसंत में सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो हमारा जाम का पौधा मैं हमेशा बताती हूँ, इसमें 12 महीने फल लगे रहते हैं। अभी इसमें बहुत सारे फूल हैं और बहुत सारे फल भी और फूल भी आ रहे हैं अभी, तो यहाँ 12 महीने इसमें फल रहता है। गुरुजी ने से बहुत सारे पौधे लगाए हैं जिनमें 12 महीने ही फल रहते हैं। तो यह हमारे यहाँ का शाम का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर है। हल्की सुनहरी धूप है और इसी के साथ साथ मौसम बहुत अच्छा है। सिर्फ यहाँ कमी है तो गुरुजी की, वरना यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है। यह मेरा आश्रम स्वर्ग की तरह है, मैं हमेशा बोलती हूँ, और सच में यह स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग के देवता हमसे रूठ चुके हैं, पता नहीं कहाँ गलती हुई थी, तो हमारे जो देवता है वो हमारा स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। लेकिन यह भी मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, अब वह आने वाले नहीं है, मुझे ही उनके पास जाना पड़ेगा। और जब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती मैं जा नहीं सकती, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। हम जिम्मेदारी छोड़कर जाएंगे तो फिर वापस मानव जीवन में आएंगे, यही सारी चीज़ें करेंगे, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वापस इस मानव जीवन में आऊँ सारी चीज़ें। तो यही हमारा एक छोटा सा स्वर्ग है, जो सच में ही स्वर्ग था। जब गुरुजी थे तो हम लोग इतने खुश थे तीनों कि बता नहीं सकती। मैं उन पलों को याद करती हूँ तो आंखें भर आती है। लोग बाग कहते हैं कि शायद स्वर्ग ऊपर होगा, लेकिन नहीं, स्वर्ग यहीं है। यदि आपके जीवन में एक बहुत प्यार करने वाला पति है, एक श्रवण कुमार पुत्र है और एक सुंदर सा छोटा सा आश्रम है, भगवती की यहाँ पर पूजा पाठ सारी चीज़ें, इससे बढ़कर स्वर्ग कहाँ होगा। यही तो स्वर्ग है। लेकिन मैंने वह स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जी है, लेकिन आज बहुत तकलीफ़ होती है जब गुरुजी के बारे में हमेशा वह चीज़ें सोचती हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हुई, गुरुजी किस प्रकार चले गए, सारी चीज़ें। आज अब अमन बाबा की शादी का समय एकदम कम आ रहा है, सारी जिम्मेदारियाँ सब कुछ। तो मैं हमेशा सभी को इसी हिसाब से अपनी सारी चीज़ें बताती रहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मैं भी इंसान हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा अमन बाबा के सामने कभी भी इन चीज़ों का डिस्कस नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी गुरुजी की कमी तो हमेशा मुझे हर पल सताती, हर पल, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि गुरुजी मेरी जान थे। एक शरीर है यहाँ, जान तो मेरी चली गई है, जिंदा हूँ तो जिम्मेदारी के लिए। और मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि यदि आपके जीवन में एक अच्छा पति है तो उसको बहुत उस हिसाब से रखिए। पता नहीं कल हो ना हो, लेकिन वह चीज़ें उस हिसाब से रहे। मैंने गुरुजी को बहुत प्यार किया है और गुरुजी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन उनके प्यार के सहारे मैं अपनी बाकी की उम्र आराम से काट लूँगी, जितनी भी है आराम से मेरी उनके प्यार के सहारे कट जाएगी। और भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कभी गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि इंसान है, गलतियाँ इंसान से ही होती है। यह चीज़ें मैं सभी